हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल। पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही हो। परिमाप क्या है? किसी भी जो किनारा होता है, अगर किसी जगह से आप एक किनारे से चले और दोबारा उसी किनारे पर चारों तरफ से चलते हुए आ गए तो उसे परिमाप कहते हैं। जैसे अगर आप किसी खेत के चारों तरफ चल रहे हो, ठीक, तो वहां से फिर आप जहां से चले उसी बिंदु पर पहुंच गए, तो आपने जो दूरी तय की ना, वही कहलाता है परिमाप। परिमाप हर वस्तु का होता है। जो भी वस्तु आप देखते हो, सुनते हो, वो हर वस्तु का कोई ना कोई परिमाप है। परिमाप का सीधा अर्थ समझो, बाहरी दूरी। जैसे आपका मोबाइल है ना, मोबाइल का अगर आप ऊपर से एक पार्ट को टच करो, वहां से एक धागा लो और मोबाइल के चारों तरफ लपेटते हुए फिर वहीं पर पहुंच जाओ, तो आप कहोगे कि जो लंबाई होगी ना, पूरी लंबाई, वह आपके मोबाइल का परिमाप होगी। अब याद करो, मोबाइल का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है ना, यानी उसका जो एक सिरा होता है वह उसके सामने वाले सिरे का बराबर होता है। अगर मान लो यह मोबाइल है, ठीक है, तो यह आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो जो लंबा होता है उसे लंबाई, जो चौड़ा होता है उसे चौड़ाई कह दिया हमने। तो अब देखो, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ लें, और जो भुजाएं बराबर, अगर इन चारों को हम आपस में जोड़ लें तो हमें परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा 40 10 50, 50 40 90, 90 10 100, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, इस ABCD का जो परिमाप है, या अगर आपका ये मोबाइल है समझ लो, तो इसका परिमाप कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये क्या है? यह एक दूरी है, यह एक दूरी का मात्रक है। तो इस तरह से हम जान गए कि ये क्या है, किसी भी आयताकार वस्तु का जो परिमाप होता है उसके चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो हम इसको दोगुना मान सकते हैं ना। जैसे AB बराबर है DC के, तो हम कह सकते हैं 2AB, ठीक, या फिर AB बराबर DC, तो हम कह सकते हैं 2AB या 2DC। और ठीक ऐसे ही AD बराबर BC, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2AD। तो हम क्या कह सकते हैं, 2AB बराबर 2AB प्लस 2AD बराबर कितना हो गया? पूरे चारों भुजाओं का योग, या इसी को कहेंगे परिमाप। तो अगर हम ये जानते हैं कि परिमाप का जो अगर हम सूत्र बनाएं तो इसके लिए, चतुर्भुज के लिए, यह क्या होगा, 2AD प्लस AB प्लस BC, 2AB प्लस BC, ठीक है। चलो, अगर हम बाकी किसी चीज़ की बात करें, अगर मान लो यह तो चतुर्भुज हो गया, तो हमने आसानी से देख लिया इसको, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी और चीज़ की, तो उसका भी परिमाप क्या होता है? उसकी सभी भुजाओं का योग। किसी भी बहुभुज की बात कर लें, अब अगर वस्तुएं ऐसी हों जिनका बाहर से कोई बंध है, कोई भी समाकृति है, जैसे कि वर्ग या त्रिभुज, ठीक है, तो वर्ग और त्रिभुज अगर है तो उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग और त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि उनकी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की और या फिर समबाहु त्रिभुज की। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इनकी सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ लें, या फिर जो भी बहुभुज हैं इनकी सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा? इनका परिमाप मिल जाएगा। तो अगर त्रिभुज की हम बात करें तो आपको सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा याद करो, परिमाप का मतलब बाहर की सभी भुजाओं का योग, ठीक, कुछ भी मत याद करो, बस इतना याद करो, बाहर की सभी भुजाओं का योग। जैसे कि यहाँ पर है तो इन चारों को आपने जोड़ लिया ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 4 मीटर हो गए, तो ये इसका परिमाप है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आपने जोड़ लिया, 12 सेंटीमीटर हो गया, यह इसका परिमाप है। अगर आप सूत्र की बात करो तो इसमें 4 गुना हो रहा है ना, एक भुजा का 4 गुना, वर्ग में एक भुजा का 4 गुना उसका परिमाप होता है। तो आपने एक भुजा ले ली 1, और इसका 4 गुना क्या हो गया? 4, और बस वर्ग की भुजा का, वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही यह जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजाओं की अगर हम बात करें तो, और इनका परिमाप 3 की बात करें तो क्या हो गया? 4 का 3 गुना, एक भुजा का 3 गुना, ठीक, तो इसका परिमाप निकला। ठीक इसी तरह कोई भी अगर बहुभुज है,
और अगर सभी भुजाएं उसकी बराबर हैं तो भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या गुणे एक भुजा की लंबाई। जैसे कि अगर हम इस पंचभुज की बात करें तो 5, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 5, और उसकी जो लंबाई होगी उसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक ऐसे ही अगर ये षटभुज है तो षटभुज में हम क्या करेंगे, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 6, तो 6 में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे हम इसके एक भुजा की लंबाई से। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ इसी पर सवाल, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। तो देखो, अगर इसी पर हम क्वेश्चन देखें तो ये देखो क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर और 1 मीटर है। तो हमने क्या कहा कि जो भी भुजाएं हैं, जो भी भुजा दी हुई हो उनको आप जोड़ लो, ठीक है। 150 सेंटीमीटर और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, आप इनको जोड़ लो, आपको क्या मिला 250 सेंटीमीटर। अब इस 250 सेंटीमीटर में जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे, इनका दोगुना, एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ो और इनका पूरे का दोगुना कर दो। तो इन दोनों को जोड़ के जैसे ही आप 2 से गुणा करते हो आपको मिल जाता है इसका परिमाप। आ रहा है समझ में? आई एम श्योर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे। और अब ना आप चाहो तो भी नहीं भूल सकते, आप अपना बैग देख लो, अपनी नोटबुक देख लो, अपने आसपास हर चीज़ को आप देखो, हर चीज़ में परिमाप है। आप अब जो भी देखोगे ना आपको परिमाप जरूर याद आएगा। और परिमाप का मतलब ये दूरी, एक निश्चित दूरी जो आप जहाँ से चले हो वहीं पर अगर पहुँच रहे हो तो परिमाप कहलाता है उस वस्तु का। ठीक, तो जैसे आप कोई वृत्त का चक्कर लगा रहे हो, वही परिमाप है, लेकिन उसका बस नाम बदल जाता है, उसको परिधि कहा जाता है। जैसे कि ये खेत है, इस खेत में बाढ़ लगती है ना, जैसे कि रस्सी से लोग बांध देते हैं अपने खेत को या किसी जगह को, तो जैसे अगर इसको बाढ़ लगानी है तो हमें कितनी रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी लंबाई, ठीक है, एक लंबाई चाहिए और उसकी चौड़ाई। अगर ये हमें पता हो तो हम इसका दोगुना कर देंगे तो हमें इसकी पूरा जो हमें रस्सी लगानी होगी उसकी लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कितने चक्कर लगाने हैं, उन चक्करों से हम अगर गुणा कर लेंगे तो हमें पूरे रस्सी की माप पता चल जाएगी। यहाँ वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी किसान के आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 240 मीटर और 180 मीटर है। वह खेत के चारों तरफ रस्से के द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। उसके द्वारा प्रयोग किए गए रस्से की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है हमें, एक सिंपल सा काम कि सबसे पहले इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई को हमें जोड़ना है और इसमें हमें 2 से गुणा करना है। और जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे आपको इसका परिमाप पता चलेगा। और उसके बाद 3 चक्कर की बात है तो आप 3 से गुणा करो और आपको पता चल जाएगा रस्से की लंबाई। अगला क्वेश्चन हम देखें इसी पर आधार पर। अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल सकते इनको, और ये बेस तो आपका कभी कभी नहीं भूलेगा आप। अब देखो, किसान के रस्से के द्वारा खेत के परिमाप को 3 गुना पूरा करना है। चलो ये तो वही क्वेश्चन का आंसर ही था, आप इसको जान ही गए हो कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई, 250 मीटर लंबाई है, 175 मीटर चौड़ाई है, और इस आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर है। चलो बाद में बात करते हैं पैसे की, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें लंबाई को चौड़ाई से जोड़ेंगे और उसके बाद हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो हमें क्या पता चलेगा, इसका परिमाप। अब सिर्फ आज ना सिर्फ चित्रों से समझो, सभी चित्रों से समझो। तो इसमें 2 से हमने गुणा किया, हमें परिमाप पता चला, और इसमें अब हम फिर से अब देखें कि 12 रुपये प्रति मीटर का लग रहा है, तो जितने मीटर आया ना उसमें आप 12 से गुणा कर दो, बस आपका परिमाप मिल जाएगा। फिर ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, कोई त्रिभुज है, ठीक, ये चतुर्भुज है, साइना 70 मीटर भुजा, ठीक है, वाले वर्गाकार पार्क। वर्गाकार पार्क का मतलब क्या हुआ कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ 4 वर्गाकार है, यानी वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 गुणे 70 कर दोगे आप, ठीक है। और जैसे ही 4 गुणे 70 करोगे आपको क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप। और इस परिमाप में जो भी आ रहा है उसमें वह 3 चक्कर लगा दिए, कितने चक्कर, 3 चक्कर। तो फिर आप इसमें गुणा कर दोगे किससे, 3 से, और आपको क्या मिल जाएगा, उसको
टोटल दूरी, कितनी दूरी वह, कुल दूरी वह तय करती है, वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। अब तक हमने क्या जाना, परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के चारों तरफ की जो दूरी होती है, तय की गई दूरी, उसको हम कहते हैं परिमाप। और उसका परिमाप का सूत्र आपने देख लिया क्या है, कि पहले लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को आप आपस में गुणा करो, उसके बाद 2 से गुणा कर दो। अगर वर्ग वाला आप भूल भी जाते हो कि 4a करना है, मतलब 4 गुणे भुजा करना है, तो सीधा से याद रखो सिर्फ एक, लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। अब आप ना किसी का भी परिमाप निकाल सकते हो। अगर आपको बहुभुज का परिमाप निकालना है, किसी बहुभुज का, तो भुजा की संख्या और गुणे एक भुजा की लंबाई, आप आसानी से परिमाप निकाल लोगे। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, उसी परिमाप के अंदर जो जगह होती है ना, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये परिमाप है, ठीक है, ये बाहरी भुजा है, और इस भुजा के अंदर